आफ्टर क्लास 10th व्हाट नेक्स्ट? ये एक क्वेश्चन लाखों बच्चे और उनके पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, जो इस वक्त या तो 10th की एग्ज़ाम दे चुके हैं या तो देने वाले हैं। बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ना, जब हमें डिसाइड करना पड़ता है कि आगे फ्यूचर में करना क्या है। I have seen a lot of parents, they are very much confused. They are asking to their friends कि भाई तुम्हारा बच्चा क्या करने वाला है। Then as a student also we are very much confused. बहुत बार हमें लगता है कि ठीक है, मेरा ये फ्रेंड वो कर रहा है तो मैं भी उधर ही चला जाता हूँ, या तो फिर बाकी किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया तो मैं भी वही कर लेता हूँ। जब क्लैरिटी नहीं होती ना, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सो काम डाउन, बिकॉज आज मैं सारे ही टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जहाँ पे क्लास 10th के बाद क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है हमारे लिए, एंड किस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, कौन से थिंग हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। सो लेट अस स्टार्ट। सो एज ए पेरेंट और स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप इधर उधर ढूंढना बंद करो। बिकॉज 100 जगह पे आप जाओगे और 100 तरह के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, 100 लोग 100 तरह की बातें करेंगे, एंड यू आर नॉट इन टू देयर शूज। बिकॉज उनकी सिचुएशन अलग हो सकती है, आपकी सिचुएशन अलग है, एंड अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन ओनली यू विल हैव टू सेलेक्ट कि करना क्या है भाई आगे। सो ये वीडियो हो सकती है कि थोड़ी लंबी हो, बट ट्रस्ट मी, एवरीथिंग, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इमोशनली एंड लॉजिकली, सारे थिंग्स एक एक करके मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्लास 10th के बाद में ऑप्शंस क्या क्या होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले ऑप्शन जो सबकी फेवरेट होती है वो है साइंस। अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड, बीएससी, बीसीए ये सब में जाना चाहते हो, तो फिर एनडीए इज़ ऑल्सो द ऑप्शन। देन द साइंस फील्ड इज़ फॉर यू। देन द सेकेंड वन इज़ द कॉमर्स पार्ट, जहाँ पे कि आपको अगर इंटरेस्ट बिजनेस में है, अकाउंट्स में है, फाइनेंस में है, लॉ में है, तो आप कॉमर्स के फील्ड में जा सकते हो। आर्ट्स इज़ ऑल्सो द ऑप्शन, जहाँ पे कि इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन लैंग्वेज, फाइन आर्ट्स, सोशल साइंस, देन दिस फील्ड इज़ ऑल्सो फॉर यू। एंड द थिंग इज़, एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स ना हमेशा कंपेयर करके रहते हैं, और स्टूडेंट भी, कि साइंस है तो बेस्ट है, आर्ट्स है तो लोएस्ट है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती, कॉमर्स है तो हाँ ठीक है बीच में वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता। सारे ही फील्ड में आज 2025 में हमारे पास में टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड देन द फोर्थ ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल, लाइक कि डिप्लोमा करनी है या तो कोई स्किल कोर्सेस करने हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे, कौन से फील्ड में कौन से ऑप्शंस हैं, और हमें उस फील्ड को चूज़ क्यों करनी चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विथ साइंस स्ट्रीम। सबसे पहले साइंस लेना कब है हमें? अगर आपके बच्चे को मेडिकल की प्रिपरेशन करनी है, जेईई नीट की एंट्रेंस देनी है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या सिमिलर फील्ड्स में जाना है, तो हमें साइंस चूज़ करनी है। मगर कब करनी है? बच्चे का मैथ्स और साइंस एवरेज है, मतलब 60, 70, 75% तक मार्क्स मिल रहे हैं उसे, तो आप उसे भेजो साइंस फील्ड में। 11th-12th में साइंस सेलेक्ट करना उसके लिए ठीक होगा, बट उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बिकॉज़ 11th-12th की मैथ्स और साइंस की लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, एंड बहुत सारे बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। देन फॉर पेरेंट्स, यहाँ पे एक और कन्फ्यूज़न जनरेट होती है कि साइंस में मैथ्स ऑप्शन लेना है या बायो ऑप्शन लेना है। तो देखो, यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा, बिकॉज आई हैव सीन कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, दोनों ऑप्शन दिलवा देते हैं बच्चों को, मैथ्स भी बायो भी। अभी खुद ही क्लियर नहीं है हम कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है
या मेडिकल फील्ड में जाना है। देखो, ये क्लियरिटी आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट को साथ में लेकर के अच्छा कर पाना थोड़ा टफ हो जाएगा आपके बच्चे के लिए। अगर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है पढ़ने में तो आप चूज कर सकते हो, बट अगेन मैं कभी अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट नहीं करता कि आप मैथ्स और बायो दोनों एक साथ लेकर के चलो, बिकॉज क्लियरिटी नहीं होती ना, आप डाइवर्ट हो रहे हो बार बार। जेई के एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करने जाओगे, उसके जो सिलेबस होती है वो इंटायरली डिफरेंट होती है। बायो की, नीट की जो सिलेबस होती है वो इंटायरली डिफरेंट होती है। तो क्लियरिटी यहाँ पे लानी पड़ेगी। एंड देन फिर बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि स्कूलिंग रेगुलर करनी चाहिए या तो फिर इंटीग्रेटेड करके डायरेक्ट कोचिंग सेंटर में भेज दो प्रिपरेशन करने के लिए। वैसे तो डायरेक्ट कोचिंग सेंटर में भेजने के मैं हमेशा ही खिलाफ रहता हूँ, बट फिर भी अगर आपने सोचा है कि इंटीग्रेटेड लेना चाहिए या नहीं, तो चलो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है पढ़ने में और वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है, फोकस्ड है पढ़ने में, तो आप इंटीग्रेटेड सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है और थोड़ा भी इधर उधर है, वो मतलब थोड़ा बहुत फोकस उसका है कि ठीक है कुछ इधर उधर भी कर लेंगे, घूम भी लेंगे, उतना फोकस नहीं है वो अपने पढ़ाई के ऊपर जितना कि एक्सपेक्टेशन है, तो आप भूल कर भी ये गलती मत करना, मैं तो कहूँगा ये गुनाह मत करना, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ख़राब होने वाली है। क्योंकि जब भी बच्चा कोचिंग सेंटर में जाता है उसके पास में बहुत सारा टाइम होता है आफ्टर कोचिंग सेंटर। अगर आपका बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो फिर वो पता नहीं किस किस चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा और क्या करेगा। बहुत सारे बच्चे अपना रिजल्ट ख़राब करके बैठते हैं ऐसे में। उसमें ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए कि आप उसे रेगुलर स्कूल भेजो, जहाँ पे उसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिलेगी एंड वो 11th-12th में अच्छा कर पाएगा। एक और सजेशन मैं सारे ही बच्चों को देता हूँ कि आप 11th-12th रेगुलर करो एंड 11th-12th में सबसे पहले बहुत अच्छा करने की कोशिश करो, बिकॉज मोस्टली बच्चे जो साइंस फील्ड में जाते हैं उन्हें जेई नहीं तो नीट की प्रिपरेशन करनी होती है। अगर वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने वाले हैं तो 11th-12th बहुत अच्छे से कर लो और फिर उसी साल आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठो। अगर आपको लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स थोड़े से और अच्छे हो करके मुझे एडमिशन मिल जाता, तो आप एक साल ड्रॉप ले लो और फिर उस एक साल में बेस्ट करो अपना। मगर दोनों एक साथ करने जाओगे तो मुश्किल में पड़ोगे। होप यू हैव गॉट द क्लियरिटी। So the next one is commerce, and it is also a very nice stream for the students if they are weak in mathematics and science. देखो, if your child is dedicated, वो अच्छा कर लेगा 11th-12th में साइंस में जाके भी। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जानबूझ के फोर्स कर देते हैं उन्हें। नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर कॉमर्स लेना आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर आपके बच्चे को जॉब के लिए ही प्रिपरेशन करवानी है तो कॉमर्स इज़ ऑल्सो अ बेस्ट ऑप्शन। इट ओपन्स द डोर फॉर CA, CS, लॉ, मैनेजमेंट, वेरियस थिंग्स आर देयर। सो इसमें जाने से भी डरना नहीं है कि भाई इसमें भेजने के बाद करियर ऑप्शंस रहेंगे क्या। बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास में। सो नाउ द थर्ड स्ट्रीम, दैट इज़ आर्ट्स। बहुत सारे पेरेंट्स इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं और ये सुना भी है मैंने कि दे आर सेइंग कि जो बच्चे एकदम से वीक होते हैं पढ़ने में वो आर्ट्स लेते हैं। देखो, दिस इज़ योर कन्फ्यूज़न। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी बच्चा वीक नहीं होता, बिकॉज सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है एंड आर्ट्स इज़ ऑल्सो अ पावरफुल स्ट्रीम जहाँ पे के वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मगर किसी बच्चे को आर्ट्स कब लेना चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो ऑप्शन। अगर आप ऑलरेडी डेडिकेटेड हो कि आपको ये करना है, जैसे मास मीडिया में जाना है या तो आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, देन आफ्टर टीचिंग फील्ड में जाना है या तो फाइन आर्ट्स में जाना है, आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो,
then ours is the option. अगर नहीं है डिसाइडेड, क्लियरिटी नहीं है, तो आई विल से चूज इन बिटवीन साइंस और कॉमर्स, बिकॉज वहाँ से 11th-12th करने के बाद आपके पास में और भी सारे ऑप्शंस ग्रेजुएशन में होते हैं. ओके एक और कंफ्यूजन जो बहुत सारे पेरेंट्स में होती है वो कि पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा करना चाहिए या 11th-12th. तो देखो, लेट मी क्लियर यू, अगर बच्चा मैथ्स और साइंस में पढ़ने में अच्छा है और आगे चल के आपकी सोच है कि उसे इंजीनियरिंग फील्ड में डालनी है, तो उसे आप 11th-12th करने दें. बिकॉज 11th-12th में बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट्स होती हैं जो डिप्लोमा में बच्चा मिस कर देता है, एंड जेई की एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी वो मिस कर देगा, बिकॉज वहाँ पे वो ऑप्शन डिप्लोमा में ख़त्म हो जाती है. हाँ, अगर सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि बच्चा मैथ्स और साइंस में इतना अच्छा नहीं है और यू हैव डिसाइडेड, मीन्स योर चाइल्ड एंड यू हैव डिसाइडेड इंजीनियरिंग में ही जाना है और इंजीनियरिंग फील्ड में ही कुछ आगे करना है, तो डिप्लोमा इज़ अ नाइस ऑप्शन. बिकॉज डिप्लोमा में बहुत बेसिक लेवल से सब्जेक्ट्स स्टार्ट होते हैं एंड बच्चों को वो इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है और यहाँ पे ईयर लॉस भी नहीं होता. सो द ओनली थिंग इज, अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है 11th-12th करने दो, उसे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे. अगर बच्चा थोड़ा बहुत है कि भाई मैथ्स और साइंस उतनी अच्छी नहीं है उसकी और फिर भी इंजीनियरिंग करवाना है, तो आप डिप्लोमा में जाओ. बिकॉज फिर 11th-12th में भेज करके कुछ फ़ायदा नहीं है. उसमें फिर क्या होता है कि ना बच्चे घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं. सो नाउ वी हैव आवर फोर्थ ऑप्शन. वी शुड गो फॉर एनी वोकेशनल कोर्सेस और एनी स्किल बेस्ड कोर्सेस. कभी हमें सेलेक्ट करनी चाहिए. लाइक बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, देन आफ्टर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, एक्सेल है, टैली है, बट कभी करनी चाहिए हमें. देखो, अगर क्लास 10th के बाद आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको जॉब जल्दी चाहिए, तो आप ये सारे कोर्सेस में एनरोल कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है. एंड ऑप्शंस भी हैं आजकल, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, वेब टेक, देन आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग. ये अगर आप कोर्सेस कर रहे हो क्लास 10th के बाद, तो पार्ट टाइम में अर्निंग की बहुत अच्छी स्कोप बनती है. बट आई विल सजेस्ट यू कि इसे आप पार्ट टाइम में ही रखो, फुल टाइम मत करो. बिकॉज ये सारे कोर्सेस आपको अर्ली इनकम दे सकती हैं, बट आफ्टर क्लास 10th आप उतना ग्रो नहीं कर पाओगे. ओके, सो द कंक्लूजन पार्ट. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लाइफ. अभी मैंने बहुत सारे सिचुएशंस बताए जहाँ पे कि आपको क्या करना चाहिए, बट यू कैन प्रूव मी रॉन्ग एज वेल. आप मैथ्स और साइंस में अच्छा ना हो के भी 11th-12th में बहुत अच्छा कर सकते हो. आप IIT या तो नीट की एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, बट ये आपके ऊपर है. इफ़ यू आर फुल्ली मोटिवेटेड, गो फॉर व्हाट यू वांट. एंड पेरेंट्स, इफ़ योर चाइल्ड इज सेइंग कि उसे करना ही है, डेडिकेशन है उसमें, तो उसे आप जाने दो, करने दो. ये आप फॉलो मत करो जो मैंने बोला. हाँ, अगर कंफ्यूज हो आप, तो फिर अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स अगर आप फॉलो कर रहे हो, आई हैव सीन मोर देन 1000 स्टूडेंट्स एंड आफ्टर 2 years ओनली डेफिनेटली यू विल गिव मी अ कॉल एंड यू विल से कि सर आपने अच्छा बोला था. ओके, सो लेट अस स्टॉप दिस टॉपिक हियर ओनली. कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा और आपने अभी क्या करियर पाथ डिसाइड किया है आपके खुद के लिए या आपके बच्चे के लिए. और अगर लगता है कि इस वीडियो से किसी और की हेल्प हो सकती है, तो डू शेयर विद देम एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.